देख रहे हैं स्पीड न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा पीएम मोदी ने देश में जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाने के कार्यक्रम की शुरुआत की। कहा कि अच्छी दवाई और सस्ती दवाई सबसे बड़ी सेवा है। पीएम मोदी ने युवाओं को दी सौगात। 50,000 युवाओं को दिए गए नियुक्ति पत्र। रोजगार मेले में 38 जगहों पर केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महाराष्ट्र की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। उन्होंने पुणे के खड़कवासला में एनडीए के 145वें कोर्स की पासिंग आउट परेड की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ वर्चुअली बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने के लिए भी एक कार्यक्रम की शुरुआत की। 2 दिवसीय दौरे पर दुबई रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी COP28 सम्मेलन में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी कुछ वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। तेलंगाना की 119 सीटों के लिए वोटिंग। बीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला। तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर मतदान जारी। फिल्म अभिनेता विजय देवगौड़ा ने जुबली हिल्स में एक पब्लिक स्कूल के अंदर मतदान किया और मतदान खत्म हो चुका है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर वोटिंग खत्म। फिल्म अभिनेता राणा दुग्गुबाती ने एनएफसीसी मतदान केंद्र पर मतदान किया। फिल्म अभिनेता अल्लू अर्जुन हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में कतार में खड़े नजर आए। अभिनेता नागार्जुन पत्नी के साथ पहुंचे मतदान केंद्र। जुबली हिल्स में सरकारी वर्किंग वुमेन छात्रावास मतदान केंद्र में मतदान करने पहुंचे नेता। अभिनेता नागा चैतन्य पहुंचे सरकारी वर्किंग वुमेन छात्रावास मतदान केंद्र। इस दौरान लोगों से अधिकाधिक मतदान करने की अपील की। अभिनेता वेंकटेश दग्गुबाती ने रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर निर्वाचन क्षेत्र में मतदान किया। इस दौरान लोगों से अधिकाधिक मतदान करने की अपील की गई। अभिनेता श्रीकांत ने जुबली हिल्स मतदान केंद्र पर मतदान किया। अभिनेता रामचरण ने पत्नी उपासना के साथ मतदान किया। 149 बूथ संख्या पर मतदान किया। अभिनेता महेश बाबू ने जुबली हिल्स में वोट कास्ट किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने पत्नी के साथ मतदान केंद्र से पहली गो पूजा की। विकासाराबाद के कोडंगल में पूजा अर्चना की। तेलंगाना विधानसभा चुनाव हुए संपन्न। मतदान केंद्रों पर ईवीएम और वीवीपैट को सील किया गया। चुनाव के नतीजे आने का इंतजार। हिमाचल में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिखाई यात्रा को हरी झंडी। यात्रा के माध्यम से केंद्र प्रायोजित योजनाओं के संबंध में पंचायत स्तर पर लोगों को जागरूक किया जाएगा। तमिलनाडु में विकसित भारत संकल्प यात्रा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और रामेश्वर तेली विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान विभिन्न गणमान्य लोग मौजूद रहे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री सौरभ भारद्वाज ने विशेषज्ञ डॉक्टर्स के साथ बैठक की। चीन में श्वसन संक्रमण को लेकर दिल्ली सरकार के अस्पतालों की तैयारियों की समीक्षा की। विदेश मंत्रालय ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कनाडा को लेकर प्रवक्ता अरिंदम बागची का बयान। कहा कि भारत विरोधी चरमपंथियों को दी जगह। हमारे राजनयिक प्रतिनिधियों को भुगतना पड़ा खामियाजा। वियना कन्वेंशन के तहत अपने दायित्वों को पूरा करे कनाडा। तटरक्षक कमांडर्स का 40वां सम्मेलन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सम्मेलन में शिरकत की। तटरक्षक कमांडर्स के सम्मेलन की अध्यक्षता की। कश्मीर का पर्यटन स्थल गुलमर्ग में बर्फबारी के बाद अलग ही नजारा देखने को मिला। उत्तरी कश्मीर की बारामूला जिला बर्फ की सफेद चादर से ढक चुका है। ताजा बर्फबारी से सैलानियों और पर्यटन कारोबारियों के चेहरों पर रौनकी छाई हुई है। तमिलनाडु में भारी बारिश। चेन्नई समेत कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद। सीएम स्टालिन ने दिए सहायता के निर्देश। लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी। जम्मू कश्मीर में स्नोफॉल। गुलमर्ग में 1 डिग्री तक तापमान गिर गया है। तमिलनाडु में भारी बारिश। 5 जिलों में स्कूल बंद तो एमपी के 14 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। मतगणना से पहले बीजेपी मुख्यालय में काउंटिंग एजेंट की बैठक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने चर्चा की। जयपुर शहर और ग्रामीण के प्रत्याशी मौजूद रहे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मतगणना की तैयारियों को लेकर दी जानकारी। कहा कि 176 कंपनियों की तैनात की गई। स्थानीय पुलिस की भी रहेगी सुरक्षा।
प्रदेश कांग्रेस की अनुशासनात्मक कार्रवाई, पार्टी प्रत्याशियों के खिलाफ काम करने वालों पर गिरी गाज, प्रमुख नेताओं को किया 6 साल के लिए निष्कासित। अलवर के राजगढ़ में सती माता मंदिर पर सती माता मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ की गई। इस मौके पर मंदिर पर भंडारे का आयोजन किया गया। जयपुर के सांगानेर पिंजरापोल गौशाला में अंतर्राष्ट्रीय रामसिन्ही संप्रदाय की महंत नरपत राम महाराज ने गौशाला में पूजा अर्चना की। इस दौरान महंत ने प्रदेश की खुशहाली की कामना की। अलवर के किशनगढ़बास के गांव ओदरा में करंट लगने से 14 वर्षीय बालक की मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। इसके साथ ही पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। अलवर के कठुमर में मावठ ने बदला मौसम का मिजाज, बारिश ओलावृष्टि ने बढ़ाई ठिठुरन, कोहरे ने दस्तक दी, होने लगी हल्की सर्दी का एहसास। शाही गाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स पहुंची जयपुर। गांधीनगर स्टेशन पर हुआ पावड़ों का शानदार स्वागत। 6 देशों के 19 पर्यटक शामिल हुए। अलवर के टपुकड़ा में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचना दी। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। जैसलमेर के पोखरण में बदमाश कार के कांच को तोड़कर कार में रखा कीमती सामान लेकर फरार हो गए, जिस पर पुलिस को सूचना दी गई। इसके साथ ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई। चीन में कोरोना जैसी रहस्यमयी बीमारी फैलने और केंद्र सरकार की एडवाइजरी के बाद सभी हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजों में पर्याप्त ऑक्सीजन, दवाइयां और बेड की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। एसीआई शुभराज सिंह ने रिव्यू के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस बुलाई। इसके मद्देनजर जोधपुर के एमडीएम अस्पताल, महात्मा गांधी और उमेद अस्पताल में भी मॉक ड्रिल की गई। जोधपुर शहर में ईवीएम के कंट्रोल यूनिट गायब होने का मामला सामने आया। यहां चुनाव आयोग के निर्देश पर सेक्टर ऑफिसर पंकज जाखड़ को निलंबित किया गया। वहीं होमगार्ड की सेवाओं को भी समाप्त कर दिया गया। इसके साथ ही पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। जैसलमेर के भणियाना में चुनावी रंजिश के चलते दुकान में आग लगने के मामले में एफएसएल और पुलिस दल मौके पर पहुंचा। इस दौरान एफएसएल और पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके साथ ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई। सिरोही में बाल कल्याण समिति के सामने आया पेचीदा मामला। 17 साल की नाबालिग के माता पिता को लेकर संशय है। जिसने जन्म दिया उसे बताया जा रहा मानसिक विबंधित। दस्तावेज में लिखा पालन करने वाले माता पिता का नाम, बच्ची का अभी तक नहीं बना हुआ गोदनामा। सिरोही के रेवदर में गड्ढे में महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। वहीं मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस के हेड कांस्टेबल मौके पर पहुंची और महिला के शव को जेसीबी मशीन की सहायता से बाहर निकलवा कर मंडार के राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। इसके साथ ही पुलिस मामले की जांच कर रही है। पाली के बाली में पत्थर से भरे ट्रक में लगी भीषण आग। अज्ञात कारणों से ट्रक में आग लग गई। चालक ने सूझबूझ दिखाकर ट्रक को लगाया सड़क किनारे। बड़ा हादसा होने से टला। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। देसूरी कस्बे के सड़क मार्ग पर घटना हुई। हनुमानगढ़ के रावतसर में रोडवेज बस और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। रावतसर पुलिस पहुंची मौके पर। मृतक के शव को रखवाया गया सीएससी की मोर्चरी में। पुलिस जुटी मृतक युवक की शिनाख्त में। डेढ़वाने के लाड़दू में बाइक सवार पति पत्नी को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर घायल को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायल ने दम तोड़ दिया। डेढ़वाने में जिला निर्वाचन विभाग की तरफ से आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, जिसमें विधानसभा चुनाव के दौरान जिन कर्मचारियों ने द्वितीय प्रशिक्षण प्राप्त किया लेकिन मतदान ड्यूटी नहीं की, ऐसे समस्त कार्मिकों को भुगतान की गई अग्रिम राशि वापस जमा करानी होगी। डेढ़वाना के गांव धनकोली में सूने मकान में घर से लापता युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं पुलिस की मौजूदगी में कुएं से शव को बाहर निकलवाया गया। इसके साथ ही पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। जोधपुर शहर के बनाड़ स्थित महर्षि संदीपनी रामधर्म गौशाला से 600 किलो देशी घी लेकर अयोध्या के लिए रवाना हुए 11 रथ ब्यावर राष्ट्रीय राजमार्ग से होकर गुजरे। इस दौरान कई शहरवासियों ने रथ के दर्शन किए। रथ यात्रा के साथ चल रही महर्षि संदीपनी रामधर्म गौशाला बनाड़ की ओम श्री माल उन्होंने बताया कि 27 नवंबर को बनाड़ से 108 कलशों में 600 किलो घी श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के लिए 11 रथों से रवाना हुआ। ब्यावर में निदेशक शिक्षा संकुल के निर्देशन में व्यावसायिक शिक्षा आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर कार्यालय के वीसी सभागार ब्यावर में आयोजित कार्यशाला में विद्यालयों के संस्था प्रधानों ने भाग लिया। ब्यावर के सेंद्रा रोड शिव मंदिर के आसपास पुराने विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट की घटना में एक पक्ष का युवक घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया।
ब्यावर के शिमला गांव में घने कोहरे के कारण बाइक सवार सामने आ रहे वाहन से टकरा गए। हादसे में बाइक सवार के चेहरे और हाथ पैर पर चोट लगी। ग्रामीणों ने घायल को राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय भर्ती करवाया, जहां उसका उपचार जारी है। 3 दिवसीय बूंदी उत्सव का हुआ भव्य आगाज। जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी और पूर्व राज परिवार के सदस्य राजा वंशवर्धन सिंह ने तारागढ़ स्थित गढ़ गणेश की पूजा अर्चना की। लोक कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी। कोटा के तालेड़ा में ट्रेन के आगे कूदकर युवक ने आत्महत्या कर ली। दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन पर गुरलागंज जंक्शन के पास युवक का कटा हुआ शव मिला। स्टेशन मास्टर की सूचना पर जीआरपीएफ पुलिस पहुंची मौके पर। मृतक की पहचान करण शर्मा निवासी केशवराय पाटन के रूप में। 12 के सिसवाली में कार सवार बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया, लेकिन कर्मचारियों के सजग होने के कारण लूट की वारदात विफल हो गई। 12 की कोतवाली थाना पुलिस ने फर्जी पत्रकार राकेश औचित्य को रिमांड के बाद कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेजने के आदेश दिए गए। कोतवाली थाना पुलिस ने पत्रकार राकेश औचित्य को 3 दिन पहले लोगों को ब्लैकमेलिंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। कोटा के जवाहर नगर थाना क्षेत्र में कोचिंग छात्रा ने आत्महत्या कर जीवन लीला समाप्त कर ली। यूपी की उरैया की रहने वाली निशा हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटकी मिली। शव मिलने पर पुलिस ने मृतका का शव एमबीएस अस्पताल के मोर्चे में रखवाया। इसके साथ ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। झालावाड़ के झालरापाटन के कार्तिक मेले में फूड पॉइजनिंग के चलते लगभग 100 से ज्यादा बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें एसआरजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज जारी है। पूर्व सीएम राज्य और सांसद दुष्यंत सिंह ने पूरे मामले में जिला कलेक्टर और अधिकारियों से जानकारी ली और इलाज के निर्देश दिए। बूंदी उत्सव 2023 में विभिन्न कार्यक्रमों और पारंपरिक खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जहां पुलिस परेड ग्राउंड में लोक कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियां दी। बांसवाड़ा के घाटोल में खमेरा थाना क्षेत्र की सवनिया में नेशनल हाईवे 56 पर बाइक फिसली। हादसे में अजय हरिजन की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, अन्य 2 लोग घायल हो गए। प्रतापगढ़ में 8 साल पहले नाबालिग छात्रा को बहला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में पोक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 23,000 रुपए के जुर्माने से दंडित कर जेल भेजने के आदेश दिए। प्रतापगढ़ के श्रीनाथ विहार कॉलोनी में 1 महीने पहले मंदिर के दानपात्र तोड़कर चोरी करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं इसके साथ ही पुलिस वारदात में शामिल दूसरे साथी की तलाश में जुट गई। प्रतापगढ़ जिले में कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार भी थमने लगी है। लंबी दूरी से आने वाली बसें देरी से पहुंची, जिसके कारण यात्रियों को काफी इंतजार करना पड़ा। 30 से 40 मीटर की विजिबिलिटी होने के कारण वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। भरतपुर आईजी ऑफिस में तैनात सहायक प्रशासनिक अधिकारी त्रिलोक चंद्र शर्मा की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव को मोर्चे में रखवा दिया। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में मेडिकल व्यापारी के सोने घर से करीब 20 लाख रुपए की चोरी का मामला सामने आया। शादी समारोह में शामिल होने पहुंचा था परिवार। कोतवाली थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। धौलपुर के निहालगंज थाना इलाके में बस स्टैंड के पास चोरों ने प्रोविजन स्टोर को बनाया निशाना। दुकान से नकदी सहित तकरीबन 75,000 रुपए का सामान पार किया। चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। धौलपुर में धीरे धीरे सर्दी के तेवर तीखे होते जा रहे हैं। सुबह से ही कोहरे की चादर में शहर लिपटा हुआ नजर आता है। वहीं मौसम में बदलाव भी देखने को मिला है। धौलपुर में NH 11B पर अनियंत्रित क्रेटा गाड़ी ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर सवार पति पत्नी घायल हो गए और 10 साल के बालक की मौत हो गई। पति पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है। दौसा में बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी ने दावा किया है कि प्रदेश में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। अरुण चतुर्वेदी दौसा में बीजेपी प्रत्याशियों की मतगणना तैयारी का जायजा लेने पहुंची थी। इस दौरान चतुर्वेदी ने दौसा की 5 सीटों को जीतने का दावा किया। 12 की अंता से कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाई ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट होनी जा रही है। भाई ने कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। उदयपुर में मौसम का मिजाज बदला। अल सुबह आसमान में छाया रहा घना कोहरा। विजिबिलिटी कम होने से हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ। खराब मौसम के कारण 2 दिन पहले रास्ता भटक गया था एक हेलीकॉप्टर। झालावाड़ के पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में बनाए गए स्ट्रांग रूम में त्रिस्तरीय सुरक्षा के घेरे में है ईवीएम। सशस्त्र सुरक्षा बलों की निगरानी में है पूरा परिसर। पूरा परिवार सीसीटीवी कैमरों में माफ कीजिएगा पूरा परिसर सीसीटीवी कैमरे से लैस। राजनीतिक दलों की तरफ से की जा रही निगरानी।
चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। कल निम्बाहेड़ा कोतवाली थाने में दर्ज हुई थी नाबालिग से दुष्कर्म की रिपोर्ट। पुलिस ने आरोपी दिनेश गमिती को किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए किया था टीम का गठन। झालावाड़ के पिडावा सहकारी समिति में 40 साल की सेवाएं देकर व्यवस्थापक के पद से सेवानिवृत्त हुए अब्दुल रशीद गौरी का विदाई समारोह आयोजित हुआ। संचालक मंडल की तरफ से आयोजित समारोह में व्यवस्थापक को भावभीनी विदाई दी गई। झालावाड़ के पिडावा में मावठ की वर्षा के बाद क्षेत्र में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। कोलीखेड़ा सहित पिडावा में कई गांवों के अंदर सुबह से ही कोहरा छाया रहा। लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा लेते हुए दिखाई दिए। डूंगरपुर के गढ़माला गांव के पास ट्रैक्टर ने युवक को अपनी चपेट में ले लिया। ट्रैक्टर की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। सीकर के लोसल में अखिल भारतीय सांगलिया धोनी अड़कसर के संत पुष्पादास महाराज की 17वीं पर विशाल जागरण और भंडारे का आयोजन होगा। इसके साथ ही रात्रि विशाल भजन संध्या का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें आसपास के कलाकार और विद्वान संत महंत अपने भजनों की प्रस्तुतियां देंगे। जबों डिस्कॉम के स्थानीय कार्यालय की तरफ से बकायेदारों के खिलाफ अभियान चलाते हुए बकाया राशि वाले कनेक्शंस को काट दिया गया। वहीं जेईए ने बताया कि बकाया को लेकर बकायादारों को पहले नोटिस थमाए गए, लेकिन बकाया जमा करवाने को लेकर बकायादारों ने रुचि नहीं दिखाई और इसी के तहत कनेक्शन को काटा जा रहा था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।